क्या आपको भी आजकल बिना वजह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है या फिर आपके पीरियड्स अचानक इर्रेगुलर होने लगे हैं और रातों को अचानक गर्मी लगकर नींद खुल जाती है। अगर आपकी उम्र 35 से 45 के बीच है तो मुमकिन है कि ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं बल्कि पेरी मेनोपॉज, जिसे प्री मेनोपॉज भी कहा जाता है, की शुरुआत हो। आज साई कृपा हेल्थ सीरीज के 17th वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि प्री मेनोपॉज क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई बीमारी नहीं, ये सिर्फ एक प्राकृतिक फेज है। इसके शुरुआती संकेत क्या हैं और आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव करके इस मुश्किल दौर को आसान कैसे बना सकती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की है और एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर ही ये बातें आपसे साझा कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उम्र का कौन सा पड़ाव है जिसे हम माने जहाँ से प्री मेनोपॉज शुरू हो सकता है। तो आमतौर पर इसकी शुरुआत 40 से 45 वर्ष की उम्र के बीच होती है। हालांकि कुछ महिलाओं में 30 के जो दशक के बाद भी, मतलब लेट 30s में भी जो है ये शुरू हो सकता है। वो एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। ये अवस्था मेनोपॉज जो है जब पीरियड जो है पूरी तरह से बंद हो जाते हैं से लगभग 4 से 10 साल पहले शुरू हो सकती है, इसलिए इसे प्री मेनोपॉज कहा जाता है। अब इसके सिम्टम्स आप कैसे पहचानेंगी कि जो है आपको प्री मेनोपॉज शुरू हो चुका है। तो ऐसे जो है सिम्टम्स अलग अलग देखने को मिलते हैं। कई लक्षणों में से कुछ एक हो सकते हैं आप में हो, कुछ एक ना हो। फिर भी जो है मैं आपको एक जो ब्रॉड लेवल पे पाए जाते हैं वो चीज़ें बताती हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। ओके, शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका स्तर जब ऊपर नीचे होता है तो हमारे शरीर के अंदर ये बदलाव दिखते हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स है ना, पीरियड्स का समय पर ना आना या फिर फ्लो का बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाना। तो ये कारण जो है प्री मेनोपॉज के लक्षण आप मान सकती हैं। हॉट फ्लैशेस, हॉट फ्लैशेस का मतलब होता है जैसे अचानक से गर्मी लगना और पसीना आना। मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एक रूम में बट हमें उन सबको जो है नॉर्मल लग रहा है और हम कुछ अलग ही फील कर रहे हैं कि भाई अंदर से बहुत गर्मी हो रही है ना, पसीना आ रहा है। तो ये हॉट फ्लैशेस कहलाते हैं। मूड स्विंग्स जो है अक्सर जो है देखा जाता है, चिड़चिड़ापन होना, घबराहट होना या अचानक से एकदम उदासी महसूस करना। मतलब कई लोग डिप्रेशन भी फील करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये प्री मेनोपॉज का जो है आप मान सकते हैं सिम्टम। और नींद की कमी, जैसे रात में आप जो है नींद पूरी नहीं हो पा रही, बार बार टूट रही है ना। और इस टाइम में जो है वज़न बढ़ना जो है एक बहुत नॉर्मल सी बात है। इसलिए कहा जाता है कि इस टाइम जो है अपने वेट का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस टाइम मेटाबॉलिज्म जो होता है शरीर का वो काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसके कारण पेट के आसपास भी जमा हो जाती है। ओके, अब कुछ खास बातें हैं, सावधानियां हैं जिनको जो है आपको ध्यान रखना है। और वो सब चीज़ें यदि आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत हेल्प मिलने वाली है इस फेज़ को क्रॉस करने में, है ना। तो ये है कि और इस टाइम यदि आपने अपने शरीर का ध्यान रख लिया तो आगे जो है आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब ज़रूरी पोषक तत्वों के बारे में आपको बता दूं तो इस समय शरीर को जो है खास किस्म के मिनरल्स और विटामिन की ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी। एस्ट्रोजन जब कम होता है ना तो उसमें क्या होता है, हड्डियां जो कमज़ोर होने लगती हैं। इसलिए जो है दूध आप लें, दही लें, पनीर लें, है ना। सनलाइट का सेवन ज़रूरी है। और यदि आपको लगता है कि डिफिशिएंसी ज़्यादा होती जा रही है जिस पर लोगों को एकदम पता नहीं चलता, तो बीच बीच में मैं आपको कहूँगी कि आपको टेस्ट करवाने चाहिए। और कैल्शियम, विटामिन डी ये तो जो है इस स्टेज पे आके कम होने ही लगते हैं। तो यदि आपको ज़्यादा कमी लगती है और फूड के थ्रू नहीं जा पा रहा है तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए सही टाइम पे, है ना, क्योंकि यही चीज़ें जो है बढ़कर बीमारियों का रूप धारण कर लेती हैं। तो उन चीज़ों का इंतज़ार ना करें। अब दूसरी बात आती है मैग्नीशियम की। ये नींद जो है
बेहतर करने और चिड़चिड़ेपन को कम करने में मदद करता है ना। मैग्नीशियम जो है बॉडी में कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जैसे पंपकिन सीड्स बोलते हैं, बादाम है, पालक है, तो ये बहुत अच्छे सोर्स है मैग्नीशियम के, ये आपको लेना चाहिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, है ना, प्री मेनोपॉज के लिए भी और आफ्टर मेनोपॉज भी जो है आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी बनता है। कि आपकी हार्ट हेल्थ है, आपके जॉइंट्स के दर्द के लिए आपको वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, मतलब जिनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और यदि आप वो चीज़ें ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, अगर रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। अब ये ध्यान रखें कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, है ना। तो आप जैसे हम कैफ़ीन और चाय की बात करें, तो कैफ़ीन हुआ, अल्कोहल हुआ, चाय हुआ, ठीक है, इनको कम कर दें, बिल्कुल बहुत कम करें। क्योंकि जो लोग ये ज़्यादा पीते हैं और इस पर्टिकुलर एज में जब प्री मेनोपॉज स्टार्ट होता है, तो उन लोगों को ही आप ज़्यादा देखेंगे कि हॉट फ्लैशेस होना, है ना, बेचैनी बढ़ना, एकदम ये सारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर ही। ओके, और शुगर और सॉल्ट का सेवन यदि आप करते हैं बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपको कम कर देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से ब्लोटिंग होती है, सूजन आती है, और ज़्यादा चीनी खाने से आप सभी जानते हैं कि वेट तेज़ी से बढ़ता है। और इस टाइम यदि आपने वेट बढ़ा लिया, तो आप मान के चलिए आपके लिए वेट कम करना जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, है ना। और वैसे भी वेट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, और ये है कि और ये भी है कि मतलब इसमें पेट के पास जो है चर्बी बढ़ने लगती है ना, जो हार्मोनल इम्बैलेंस करती है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव रहें आप। ओके, और पानी बहुत पिए, ड्राई ना हो, बिल्कुल हाइड्रेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन भी सही रहे। ठीक है, लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाइए, एक्सरसाइज वगैरह आपको करना ज़रूरी है। जैसे आपकी पेल्विक हेल्थ के लिए जो है कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं, आपको ज़रूर पेल्विक हेल्थ के लिए करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम जो है ब्लैडर वगैरह जो है थोड़ा कमज़ोरी महसूस करने लगता है, इसलिए जो है ब्लैडर को जो है उसके नर्व्स जो है टाइट रहे। ओके, तो उसके लिए आपको पेल्विक जो है हेल्थ के लिए एक्सरसाइजेस करना चाहिए। ओके, और जो आपने सुना होगा कि वो जो बटरफ्लाई आसन किया जाता है, तो वो बटरफ्लाई एक्सरसाइज ज़रूर आप कीजिए। मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है आपको करना है, क्योंकि इस टाइम जो है मूड स्विंग्स और ये सब जो चीज़ें आप झेलते हैं, तो उसके कारण आपको जो है अपने मन को, अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो भी हॉबीज़ हैं, है ना, उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। कितने ही आप बिजी हो, थोड़ा सा उसके लिए वक्त निकालें, ताकि आप उस टाइम रिलैक्स हो। जैसे अब जो है हम स्टार मेकर से जुड़े हुए हैं, तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल म्यूज़िक के लिए थोड़ा टाइम निकालें, थोड़ा गाएं, है ना, थोड़ा सुने लोगों को, ताकि जो है आपको रिलीफ फील हो, है ना। और उसके साथ में मेंटल हेल्थ के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि मेडिटेशन करें थोड़ी सी देर, है ना। तो ये इन सब चीज़ों से जो आप देखेंगे कि आपका जो मूड जो डाइवर्जन है वो काफ़ी कम होगा। ओके, और रेगुलर चेकअप जैसे मैंने बताया आपको कि विटामिन डी हुआ, थायराइड हुआ, है ना, बोन डेंसिटी का भी टेस्ट करवाना जो है आपको बनता है, कि आपको हर साल इनके टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। एटलीस्ट तब जब आपका प्री मेनोपॉज एज आ चुका है, तो ज़रूर ये जो चीज़ें हैं आपको करना ही चाहिए। अंत में यही कहूँगी कि ये आपकी उम्र का ढलना नहीं है, बल्कि एक नया पड़ाव है। तो खुद का ख्याल रखें और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, जो अक्सर फीमेल्स इग्नोर करती हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है एज ए फीमेल कि जो है अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। क्योंकि यदि एक घर में फीमेल की हेल्थ अच्छी है, तो पूरा घर जो है बहुत व्यवस्थित रहता है। और ये सभी जो है महसूस करते होंगे, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। ओके, तो अगर ये आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो इसे अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस उम्र से गुजर रही है। तो आइए एक बार फिर से करते हैं मिलकर एक वादा कि जागृति लाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ बेहतर सेहत भी बनाएंगे। तो टेंशन फ्री जो है अपनी लाइफ रखिए और गाओ दिल से और जियो फिटनेस से।